काल्यवन वध कथा। यह जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे म्लेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल्यवन वध की कथा का वर्णन विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में किया गया है। यह जन्म से ब्राह्मण लेकिन कर्म से असुर था और अरब के पास यवन देश में रहता था। पुराणों में इसे म्लेच्छों का प्रमुख कहा गया है। काल्यवन वध की कथा का वर्णन विष्णु पुराण के पंचम अंश के 23वें अध्याय में किया गया है। काल्यवन ऋषि शेषरायण का पुत्र था। गर्ग गोत्र के ऋषि शेषरायण त्रिगत राज्य के कुलगुरु थे। उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की और एक अजय पुत्र के लिए वर मांगा। भगवान शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। भगवान शिव ने कहा, हे मुनि, हम प्रसन्न हैं, जो मांगना है मांगो। ऋषि, मुझे ऐसा पुत्र दें जो अजय हो, जिसे कोई हरा न सके। सारे शस्त्र निस्तेज हो जाएं, कोई उसका सामना न कर सके। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारा पुत्र संसार में अजय होगा। कोई अस्त्र शस्त्र से हत्या नहीं होगी, कोई भी सूर्यवंशी अथवा चंद्रवंशी योद्धा उसे परास्त नहीं कर पाएगा। वरदान प्राप्ति के पश्चात ऋषि शेषरायण एक झरने के पास से जा रहे थे कि उन्होंने एक स्त्री को जल क्रीड़ा करते हुए देखा, जो अप्सरा रंभा थी। दोनों एक दूसरे पर मोहित हो गए और उनका पुत्र काल्यवन हुआ। अप्सरा रंभा के पृथ्वी पर समय समाप्ति पर वह अपना पुत्र ऋषि को सौंपकर स्वर्गलोक वापस चली गई। कालजंग नामक एक क्रूर राजा मलीच देश पर राज करता था। उसे कोई संतान न थी, जिसके कारण वह परेशान रहता था। उसका मंत्री उसे आनंदगिरी पर्वत के बाबा के पास ले गया। बाबा ने उसे बताया कि वह ऋषि शेषरायण से उनका पुत्र मांग ले। ऋषि शेषरायण ने बाबा के अनुग्रह पर पुत्र को कालजंग को दे दिया। ऋषि शेषरायण का मन पुनः भक्ति में लग गया। इस प्रकार काल्यवन यवन देश का राजा बना। उसके समान वीर कोई न था। एक बार उसने नारद जी से पूछा कि वह किससे युद्ध करे जो उसके समान वीर हो। नारद जी ने उसे श्री कृष्ण का नाम बताया। भगवान श्री राम के कुल के राजा शल्य ने जरासंध को यह सलाह दी कि वे कृष्ण को हराने के लिए काल्यवन से दोस्ती करें। काल्यवन ने मथुरा पर आक्रमण के लिए सब तैयारियां कर ली। दूसरी ओर जरासंध भी सेना लेकर निकल गया। काल्यवन की सेना ने मथुरा को घेर लिया। उसने मथुरा नरेश कृष्ण के नाम संदेश भेजा और काल्यवन को युद्ध के लिए एक दिन का समय दिया। श्री कृष्ण ने उत्तर में संदेश भेजा कि युद्ध केवल कृष्ण और काल्यवन में हो, सेना को व्यर्थ क्यों लड़ाएं। काल्यवन ने स्वीकार कर लिया। अक्रूर जी और बलराम जी ने कृष्ण को इसके लिए मना किया। तब श्री कृष्ण ने उन्हें काल्यवन को शिव द्वारा दिए वरदान के बारे में बताया और यह भी कहा कि उसे कोई भी हरा नहीं सकता। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि काल्यवन राजा मुचुकुंद द्वारा मृत्यु को प्राप्त होगा। जब काल्यवन और कृष्ण में द्वंद्व युद्ध का तय हो गया, तब काल्यवन श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण तुरंत ही दूसरी ओर मुंह करके रणभूमि से भाग चले और काल्यवन उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। तेनानुयातः कृष्णोपि प्रविवेश महागुहां यत्र शेते महावीर्यो मुचुकुंदो नरेश्वरः। विष्णु पुराण 5:23-18। भावार्थ, काल्यमन से पीछा किए जाते हुए श्री कृष्णचंद्र उस महागुहा में घुस गए जिसमें महावीर्य राजा मुचुकुंद सो रहे थे। श्री कृष्ण लीला करते हुए भाग रहे थे। काल्यवन पग पग पर यही समझता था कि अब पकड़ा तब पकड़ा। इस प्रकार भगवान बहुत दूर एक पहाड़ की गुफा में घुस गए। उनके पीछे काल्यवन भी घुसा। वहां उसने एक दूसरे ही मनुष्य को सोते हुए देखा। जहां अब मौनी सिद्ध बाबा की गुफा है, उसे देखकर काल्यवन ने सोचा, मुझसे बचने के लिए श्री कृष्ण इस तरह भेष बदलकर छुप गए हैं, और ललकार कर कहने लगा, देखो तो सही, मुझे मूर्ख बनाकर साधु बाबा बनकर सो रहा है।
उसने ऐसा कहकर उस सोए हुए व्यक्ति को कसकर एक लात मारी। वह पुरुष बहुत दिनों से वहां सोया हुआ था। पैर की ठोकर लगने से वह उठ पड़ा और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। इधर उधर देखने पर पास ही कालेवन खड़ा हुआ दिखाई दिया। वह पुरुष इस प्रकार ठोकर मारकर जगाए जाने से कुछ रुष्ट हो गया था। उसकी दृष्टि पड़ते ही कालेवन के शरीर में आग पैदा हो गई और वह क्षण भर में जलकर राख का ढेर हो गया। कालेवन को जो पुरुष गुफा में सोए मिले वे इक्ष्वाकुवंशी महाराजा मांधाता के पुत्र राजा मुचुकुंद थे। इस तरह कालेवन का अंत हो गया।